वीर सावरकर जी, इतिहास में छुपाया गया एक सच। 45 साल के महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं। 2 दशक से भी ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में बिताकर इससे 4 साल पहले 28 वर्ष का एक युवक अंडमान में एक काल कोठरी में बंद होता है। अंग्रेज उससे दिन भर कोल्हू में बैल की जगह हाँकते हुए तेल पिरवाते हैं, रस्सी बंटवाते हैं और छिलके कुटवाते हैं। वो तमाम कैदियों को शिक्षित कर रहा होता है, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावनाएं प्रकट कर रहा होता है और साथ ही दीवालों पर कील, कांटों और नाखून से साहित्य की रचना कर रहा होता है। उसका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। उन्हें कई बार आत्महत्या के ख्याल आते। उस खिड़की की ओर एकटक देखते रहते थे जहाँ से अन्य कैदियों ने पहले आत्महत्या की थी। पीड़ा का असहाय हो रही थी, यातनाएं और सीमा पार हो रही थी। अंधेरा उन कोठरियों में ही नहीं, दिलो दिमाग पर भी छाया हुआ था। दिन भर बैल की जगह कोल्हू घुमाते रहो, रात को करवट बदलते रहो। 11 साल ऐसे ही बीते। कैदी उनकी इतनी इज्जत करते थे कि मना करने पर भी उनके बर्तन, कपड़े वगैरह धो देते थे, उनके काम में मदद करते थे। सावरकर से अंग्रेज बाकी कैदियों को दूर रखने की कोशिश करते थे। अंत में बुद्धि को विजय हुई तो उन्होंने अन्य कैदियों को भी आत्महत्या से विमुख किया। लेकिन नहीं, गवारों का कहना है कि सावरकर ने मर्सी पेटिशन लिखा, सॉरी कहा, माफ़ी मांगी। अरे मूर्खों, काकोरी कांड में फंसे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने भी माफ़ी मांगी थी, तो उन्हें भी डरपोक करार दोगे? बताओ, उन्होंने भी माफ़ी मांगी थी अंग्रेज से। क्या अब इस कसौटी पर क्रांतिकारियों को तौला जाएगा? शेर जब बड़ी छलांग लगाता है तो कुछ कदम पीछे लेता ही है। उस समय उनके मन में क्या था, आगे की क्या रणनीति थी, ये आज कुछ लोग अपने घरों में बैठे बैठे जान जाते हैं। कौन ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिसे 11 साल काला पानी की सज़ा मिली हो? नेहरू, गांधी कौन? नाना साहेब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह जैसे कितने ही वीर इतिहास में दबे हुए थे। 1857 को सिपाही विद्रोह बताया गया था। तब इसके पर्दाफाश के लिए 20-22 साल का एक युवक लंदन के एक लाइब्रेरी का किसी तरह एक्सेस लेकर और दिन रात लगकर अंग्रेज़ों के एक के बाद एक दस्तावेज पढ़कर सच्चाई की तह तक जा रहा था जो भारतवासियों से छिपाया गया था। उसने साबित कर दिया कि वो सैनिक विद्रोह नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसके सभी अमर बलिदानियों की गाथा उसने जन जन तक पहुंचाई। भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों ने मिलकर उसे पढ़ा, अनुवाद किया। दुनिया में कौन सी ऐसी किताब है जिसे प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था? अंग्रेज कितने डरे हुए थे, उससे ही हर वो इंतजाम किया गया जिससे वो पुस्तक भारत न पहुँचे। जब किसी तरह पहुँची तो क्रांति की ज्वाला में घी की आहुति पड़ गई। कलम और दिमाग दोनों से अंग्रेज़ों से लड़ने वाले सावरकर थे। दलितों के उत्थान के लिए काम करने वाले सावरकर थे। 11 साल काल कोठरी में बंद रहने वाले सावरकर थे। हिंदुत्व को पुनर्जीवित करके राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले सावरकर थे। साहित्य की विद्या में पारंगत योद्धा सावरकर थे। आज़ादी के बाद क्या मिला उन्हें? अपमान
नेहरू व मौलाना अबुल कलाम जैसों ने तो मलाई चाटी। सत्ता की सावरकर को गांधी हत्या केस में फंसा दिया, गिरफ्तार किया, पेंशन तक नहीं दिया, प्रताड़ित किया। 60 के दशक में उन्हें फिर गिरफ्तार किया, प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें सार्वजनिक सभाओं में जाने से मना कर दिया गया। ये सब उसी भारत में हुआ जिसकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। आज़ादी के मतवाले से उसकी आज़ादी उसी देश में छीन ली गई जिसे उसने आज़ाद करवाने में योगदान दिया था। शास्त्री जी पीएम बने तो उन्होंने पेंशन का जुगाड़ किया। वो काला पानी में कैदियों को समझाते थे कि धीरज रखो, एक दिन आएगा जब ये जगह तीर्थ स्थल बन जाएगी। आज भले ही हमारा पूरे विश्व में मजाक बन रहा हो, एक समय ऐसा होगा जब लोग कहेंगे कि देखो इन्हीं कालकोठरियों में हिंदुस्तानी कैदी बंद थे। सावरकर कहते थे कि तब उन्हीं कैदियों की यहाँ प्रतिमाएं होंगी। आज आप अंडमान जाते हैं तो सीधा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। सेल्यूलर जेल में उनकी प्रतिमा लगी है। उस कमरे में प्रधानमंत्री भी जाकर ध्यान धरते हैं जिसमें वीर सावरकर को रखा गया था। नमन है वीर सावरकर जी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।